जय हिंद साथियों। आज हम पोलर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक निर्देशांक के बारे में जानेंगे। ध्रुवीय निर्देशांक जिसे पोलर फॉर्म। सबसे पहले इसका थ्योरी को जानने समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम देखते हैं, सपोज दैट साथियों हम देखते हैं इसमें हम साथियों अब साथियों हम देखते हैं इन्हें x, इसे x तो इसे x डैश बोलेंगे, इसे y तो इसे y डैश बोलेंगे। साथियों इधर वैल्यू प्लस पॉजिटिव तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। साथियों इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। साथियों इसके बाद हम देखते हैं पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले साथियों यहाँ हम इसका वैल्यू थीटा मान लेते हैं। साथियों यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इसको हम p मान लेते हैं। साथियों यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस साथियों ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। साथियों हम देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो x और y हो जाएगा। अब साथियों इन्हें हम r मानते हैं, रेडियस मानते हैं। साथियों जब हम साइन थीटा निकालते हैं साइन थीटा जब हम निकालते हैं साइन थीटा तो हम जानते हैं साथियों लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ लंब y है और कर्ण r है। साथियों जब हम इन्हें देखते हैं तो इसको हम r साइन थीटा इक्वल टू y लिख सकते हैं। साथियों इसलिए इसको हम y इक्वल टू r साइन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह y का वैल्यू साथियों हमें r साइन थीटा हुआ। जब हम इन्हें cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, इन्हें समीकरण 1 हम लिख सकते हैं साथियों। और अगेन साथियों जब cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा व आधार व कर्ण होता है। आधार y है और कर्ण r है। साथियों r है या इसी को हम बेस, इन्हें हम परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। साथियों जब हम इसको सॉल्व करते हैं r cos थीटा इक्वल टू x। साथियों जब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं x इक्वल टू r cos थीटा हुआ। साथियों इन्हें हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। साथियों इक्वेशन 1 और 2 को मिलाते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 we get तो हम देखते हैं एक
जब दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड करते हैं, तो साथियों हमें y स्क्वायर प्लस y प्लस x होता है बराबर। साथियों इन्हें हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। इन्हें जब स्क्वायरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस थीटा। साथियों जब हम इन्हें देखते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। साथियों अब हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। साथियों अब हम जानते हैं r इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साथियों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव ही दिया गया। अब हम r का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। साथियों हमने देखा इसी तरह जब पोलर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू हम जानते हैं, x का वैल्यू r cos थीटा। साथियों इसका मीन्स हुआ r cos थीटा और y का वैल्यू sin थीटा r sin थीटा। यही है पोलर फॉर्म। साथियों इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। साथियों सबसे पहले दो दिया हुआ है तो हम इसमें x और y दिया हुआ है। साथियों और हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू साथियों साइन थीटा का y है और r साइन थीटा और r cos थीटा का वैल्यू x है। इस तरह हम देखते हैं ये कट जाता है, r और r कट गया। साथियों टेन थीटा इक्वल टू y बाय x होगा। इस बात को भी याद रखना है। अब हम देखते हैं साथियों इसमें पहले r का वैल्यू निकालते हैं। r का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। साथियों 4 चुका 16 तिया 48 और बरबढ़ा 44 से 144 हुआ। साथियों जब हम देखते हैं 8 4 12, 4 4 8 1 9 और 1। अब साथियों इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं 192 का। देखते हैं 2 9 18, 2 6 12, 2 2 2 चुका 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 चुका 8, 2 का 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3। साथियों हम देखते हैं इसका वैल्यू आ गया हमें 2 2 2, 2 का 2, 2 4, 2 8√3। साथियों हम इन्हें 8√3, r का वैल्यू हमें आया r√8 बराबर 8√3। अब साथियों हमें tan थीटा निकालना होगा। tan थीटा इक्वल टू y बाय। साथियों हम देखते हैं y का वैल्यू 12 है
और x का वैल्यू 4√3 है। साथियों, इस रूट का रेशनलाइजेशन करने से परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं साथियों कि ये 12√3 हुआ और 4 इंटू √3 हो गया, 3 चुका 12, 4। अब साथियों हम देखते हैं 3 चुका 12, 3 चुका 12 कट गया। अब साथियों इनका वैल्यू √3 हुआ। tan थीटा बराबर √3। साथियों थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू 60 होता है, इसीलिए थीटा का tan 60 का वैल्यू 60 हुआ। साथियों इससे हमें पता चला कि एंगल 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। इसी को हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा में 60 डिग्री का ये वैल्यू हुआ। अब साथियों हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो r cos थीटा और r sin थीटा लिखना होगा हमें। साथियों r का वैल्यू 8√3 आया और cos थीटा और थीटा का वैल्यू 60 हुआ, 60 डिग्री, और r का वैल्यू 8√3 और साइन 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। साथियों इस तरह हमने देखा कि पोलर फॉर्म का थ्योरी को कंप्लीट करने का प्रयास किया गया और उस पर एक बेस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास किया गया। साथियों हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट ठीक ही होगा। आप लोग देखें। जय हिंद।